शुरुआत हमने कर दी है। और एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो धीरू भाई अंबानी हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, और जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया एक छोटी सी लाइफ से, नॉर्मल परिवार से निकल के रिलायंस ग्रुप या अंबानी परिवार इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। और आने वाली सदियों तक भी अगर ये आज काम करना भी बंद कर दे, तब भी इन लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा है कि आने वाले 70 पीढ़ियां आराम से बैठे बैठे खाए, तब भी इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो ऐसे मान अनुभवों का मानना है, और उनकी एक सीख है जो हम सबको लेनी चाहिए, कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही पूरी दुनिया जीत सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इस बिजनेस की शुरुआत आपने करी है, तो आपको एक आदत बनानी पड़ेगी अपने सपनों को देखने की। आप सपने देखेंगे और खुली आंखों से देखेंगे और जिंदा दिली से देखेंगे, तभी आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या करना है। क्या करना में एक्शन आता है, क्या एक्शन है इस बिजनेस के अंदर जो हमें करने हैं, और बिना इन एक्शन के हर बिजनेस, इस बिजनेस का हर लेवल, हर अचीवमेंट अधूरा है। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज है माइंडसेट। जी हाँ, माइंडसेट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा आप लोगों के लिए। माइंडसेट, आपका जो माइंड है उसकी जो सेटिंग है वो सही से होनी चाहिए। हम बिजनेस के अंदर आए हैं और बिजनेस प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, और बिजनेस को सेटअप होने में टाइम लगता है। बिना समय दिए आप इस बिजनेस पे बड़ा रिजल्ट नहीं ले सकते। सबसे पहले तो आपको इस बिजनेस की पावर को समझना पड़ेगा, इस बिजनेस की ताकत को समझना पड़ेगा, नेटवर्क की पावर को आपको समझना पड़ेगा। अगर नेटवर्क की पावर को आप समझ गए, बिजनेस की ताकत को आप समझ गए, जैसे आपके दिमाग में ये चीज घुस गई ना, तो ऑटोमेटिक आप इसके अंदर सफल हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा इसके बीच में, कि आपको याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे और हम होमवर्क करके नहीं ले जाते थे, या फिर कोई सवाल टीचर ने दिया वो याद करके नहीं ले गए, नानी या कहीं घूमने चले गए, नानी वो हो गया, और फिर हमारा नाम, हम ये सोचते जाते थे, सुबह से दुआ करते जाते थे, ये भगवान मेरा नाम नहीं है, हे भगवान मेरा नाम नहीं है, हे भगवान मेरा नाम नहीं है। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम वाक्य में बच जाते थे और 10-5 रुपए का प्रसाद बोल देते थे भगवान को, तो वो भी चढ़ा के आते थे। लेकिन कभी कभी अधिकतर मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि जिस दिन भी मैंने सोचा ना कि ऐसा नहीं हो, वैसा ही हो जाता। तो ये गेम है माइंड का, हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आया था, लेकिन जो चीजें आप दिमाग के अंदर सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, वैसा ही आपके साथ होने लग जाता है, चाहे अच्छा या बुरा। आप 10 दिन सोच लीजिए मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, 11वें दिन आप बीमार हो जाओगे। राइट? ठीक है। अभी मैं बोल रहा था आप लोगों को कि कैसी भी सिचुएशन आ जाएगी लेकिन मैं सेशन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन देखो कल इतनी बुरी सिचुएशन हो गई कि मेरे को सेशन छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं जाने जाने में, चाहे मैं पॉजिटिव बोल रहा था, लेकिन दिमाग ने उसे क्या ले लिया, अंदर फिट कर दिया और उस चीज को रिजल्ट बना के दे दिया। तो कभी भी ऐसा बोलो, हमेशा वही चीज बोलो जो आप चाहते हैं, पॉजिटिव वे में बोलो, क्योंकि आप गलत भी बोलते हैं ना, आप ये बोलोगे क्या पता मैं बिजनेस के अंदर सफल होऊंगा कि नहीं होगा, और बार बार बोलेंगे तो आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा असफलता की ओर। तो आपसे बोलना चाहूंगा, सबसे पहला इस बिजनेस के अंदर आपका माइंड का सेट होना बहुत जरूरी है, और बिजनेस माइंडसेट क्या कहता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि आप सबसे पहले अपने माइंड की जो सेटिंग है उसको सही करें। अगर सेटिंग ही बिगड़ गई तो मोबाइल तो बिगड़ना ही है साहब, समझ रहे आप? तो जैसे हमारे मोबाइल के अंदर एक सेटिंग ऑप्शन होता है और उस सेटिंग से मोबाइल पूरा चलता है, उसी तरह से हमारा माइंड हमारी बॉडी का सेटिंग है, और अगर ये चेंज हो गई ना, तो समझना फिर आपकी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले माइंड सेट बिजनेस वाला रखना है, धैर्य बना के रखना है, मेहनत करनी है, बिजनेस में एफर्ट्स लगते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस बड़ा नहीं होता। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या है, पैसों का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ही है, ना के बराबर है, बट आपके एफर्ट्स और आपकी लगन ये सबसे ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट करने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकेंड चीज वो होती है गोल। सही कारण की तलाश करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें। गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, बाइक लेनी है, या कोई चीज हो रही, छोटा मोटा आपका गोल हो सकता है, ये साधन हो सकता है, लेकिन एक मेन मंजिल आपको निर्धारित करनी है कि आपको रियल में इस बिजनेस से क्या चाहिए। सही कारण ढूंढना है कि मैं बिजनेस क्यों करूंगा, और उस कारण पे आपको पेन पॉइंट ढूंढना है अपना। एक महाराज थे, और महाराज बहुत बड़े विद्वान थे और शक्तिवान भी थे। तो वो एक गांव में गए, जैसे नगरी नगरी घूम रहे, तो एक नगर में गए, तो वहां के सेठ को पता लगा कि यहाँ पे महाराज आए हुए। तो सेठ ने बोला कि यार महाराज बहुत ज्ञानी है, तो क्यों ना सब सफल होना चाहते हैं, मैं महाराज से सफलता का मंत्र लेके आ जाऊं, जिसे मैं पढ़ूं और दूसरे दिन ही सफल हो जाऊं, बड़ा आदमी बन जाऊं, सक्सेस हो जाऊं, सक्सेस बिजनेस मैन बन जाऊं मैं।
तो महाराज के पास गया और महाराज के पास जाते ही महाराज से उसने पूछा कि महाराज महाराज मुझे मंत्र दीजिए और मुझे सक्सेस होना है, ऐसा मंत्र दीजिए कि मैं सफल हो जाऊं, चारों तरफ मेरा नाम और वाई वाई हो और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। तो महाराज ने बोला कि बेटा आज तो लेट हो गए, आप एक काम करना, कल सुबह 4 बजे आओ। तो वो व्यापारी सुबह 4 बजे तैयार होके चला जाता है महाराज की कुटिया में। 4 बजे क्या 3:30 बजे वहां पे जाके और अलार्म बजा देता है। दरवाजा जो अलार्म हुआ करता था पहले के जमाने का, दरवाजा खटखटाता है और अंदर से महाराज का शिष्य निकलता है कि गुरुजी तो अभी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर में बाहर आएंगे, आप प्रतीक्षा कीजिए। तो वो प्रतीक्षा करने लगता है। गुरुजी बाहर निकल के आते हैं 4 बजे। कड़ाके की सर्दी थी, नवंबर दिसंबर का टाइम था। गुरुजी उसे बोलते हैं कि यहाँ पे मंत्र देना असंभव है बालक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, तो दोनों आगे चले जाते हैं और पास में किनारे में एक नदी थी। नदी के पास, अब आपको पता है पानी ठंडा होता है, तो नदी थोड़ी हवाएं महाराज मेरे को तो सर्दी लगने लगी, अभी तो सफलता का मंत्र पाना इतना आसान भी नहीं है, आप एक काम कीजिए मेरे पीछे पीछे आइए। तो महाराज उसको पीछे पीछे ले जाते हैं और उस नदी में उतार देते हैं। थोड़ा सा आगे जाता है, पानी गहरा होता जाता है। जब पानी कमर से ऊपर आ जाता है तो महाराज क्या कर, वो पूछता है व्यापारी कि महाराज अब तो मंत्र दे दो वरना मरने वाला हूं। अभी थोड़ी मरेगा, मरेगा तो क्या। इतना कह के वो बोलता है कि क्या हुआ महाराज, कैसे। ऐसे वो कहने वाला होता है, उसकी बात पूरी नहीं होती उससे पहले महाराज उसकी गर्दन पकड़ के और उस ठंडे पानी के अंदर डाल देते हैं और कम से कम 30 सेकंड तक बाहर निकालते। वो आदमी तड़पने लगता है और बाहर जैसे निकालते हो कहते महाराज ये क्या कर रहे हो, मारोगे क्या। उसकी बात पूरी नहीं होती, फिर से उसकी गर्दन उस पर डाल दी जाती है। फिर 30 सेकंड तक रखते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। ऐसा लगातार वो 3 से 4 बार करते हैं। व्यापारी की हालत खराब हो जाती है और व्यापारी महाराज को गाली देने लग जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे शिष्यों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है और महाराज उससे पूछते बेटा मंत्र मिल गया। वो कहता है कि अब महाराज को गाली देने लगता है अपने शब्दों में कि आप महाराज नहीं, आप ढोंगी हो, आपने कोई मंत्र नहीं। तो उसने, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे प्राण भी जा सकते थे, मेरी मौत भी हो सकती थी, मैं मर भी सकता था। तो महाराज कहते हैं कि बेटा तूने तो मंत्र मांगा था सफलता का। तो वो कहता है कि कैसे, इसमें कौन सा मंत्र है। इसमें मंत्र है कि जब मैंने तेरी गर्दन डबोई थी पानी के अंदर तो तुझे क्या दिख रहा था, किस चीज की चाहत थी, सबसे पहले क्या लग रहा था, तेरी थोड़ी सी फीलिंग बता। तो वो कहता है कि महाराज जब आपने मेरी गर्दन पानी के अंदर डाली तो मैं सांस के लिए तड़प रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे 2 सेकंड में सांस नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो महाराज कहते हैं बिल्कुल सफलता का यही मंत्र है। आपके काम के प्रति आपके दिल के अंदर इतना दर्द होना चाहिए, इतना जुनून होना चाहिए कि अगर वो चीज आपको नहीं मिले ना तो आपको उसके सिवा मौत दिखे। अगर इतना पागलपन और तड़प अगर आपके अंदर है ना तो उस काम में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वो व्यक्ति समझ जाता है कि गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे थे और वो वहां से आशीर्वाद लेके निकल जाता है और कुछ समय बाद वो उस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बनता है। तो इस कहानी से एक छोटी सी शिक्षा मिलती है, वो ये है दोस्त कि इस बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे हैं ना तो हमारे लक्ष्य होना चाहिए और सही कारण होना चाहिए, एक उचित कारण होना चाहिए। बहुत सारे व्यक्तियों के पास सही कारण नहीं होता बिजनेस करने का, कोई पेन पॉइंट नहीं होता, उनको कोई दर्द ही नहीं होता इस बिजनेस के प्रति। और जब तक आप अपने काम के प्रति तड़पेंगे नहीं ना, आपके काम के प्रति आपके अंदर भूख और तड़प नहीं होगी ना, तब तक आप इसके अंदर सफल हो ही नहीं सकते। तो जिंदगी का ये नियम हमेशा याद रखना कि कारण ढूंढो और सही कारण ढूंढो और उस कारण के लिए तड़प होनी चाहिए। अगर वो चीज नहीं मिली तो उसके सिवा मौत और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट जो है इस बिजनेस का एक्शन का, वो है लिस्ट। पहला और ठोस कदम होता है एक सही लिस्ट बनाना। इस बिजनेस के अंदर जिसके पास लिस्ट हो, और लिस्ट डायरी के अंदर होनी चाहिए, मोबाइल के अंदर नहीं। अगर आप लिस्ट नहीं बना सकते तो आप लॉस्ट ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। जिसके पास लिस्ट है बिग बिजनेस उसके पास है, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस। लेकिन अगर जिसने लिस्ट को खो दिया, जिसने लॉस्ट लिस्ट कर दी, उसका लॉस्ट बिजनेस है, लॉस बिजनेस है, लॉस में जाएगा उसका बिजनेस, नुकसान होगा उसको बिजनेस। क्योंकि हमारा जो कच्चा माल होता है वो ये लिस्ट ही होती है। दोस्त बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि लिस्ट का क्या करना सर, दिमाग के अंदर तो है, मैं 2-4 लोगों को ऐसे ही बता दूंगा, ऐसे शेयर कर दूंगा, लेकिन उससे होता क्या है दोस्त, आप बिजनेस में फेल हो जाते हैं और असफलता का मुंह आपको देखना पड़ता है। तो लिस्ट का तरीका क्या था वो मैंने आपको बताया था, और लिस्ट आपको बनानी है। ये आपके बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा परिणाम आपको देखी जाएगी। ये कच्चा माल है और जब तक कच्चा माल नहीं होगा हमारे पास तब तक हमारे पास पक्का माल नहीं है।
लिस्ट में किसके नाम लिखना? लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम लिखना जो सांस लेता है, जिसे आप जानते हो, जो जिंदा है धरती के अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत खतरनाक है। आज का प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक क्लाइंट को मैंने प्रोडक्ट दिया था, काफी दिनों से वो परेशान था अपनी बीमारी को लेकर। आज उसे, अच्छा वो हमारे बिजनेस में ज्वाइन नहीं है, चलो ठीक है, जिनकी आईडी लगी हुई हो तो ये भी कह सकते हैं कि ठीक है यार, तो अपने फायदे के लिए बोल रहे होंगे। लेकिन वो अनजान व्यक्ति उसने वाक्य में फोन करके बताया कि वाक्य में सर मुझे रिजल्ट मिला है, अब आप बताओ मुझे अगली दवाई कंटिन्यू लेनी है फिर थोड़ा गैप देके लेना। तो उसको बताया भाई बिल्कुल कंटिन्यू आप लीजिए और 2 महीना और यूज कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। उसने खुद ने बोला कि सर 1 महीने मुझे 20 से 30% सुधार दिखा है खुद के शरीर के अंदर। जिस बीमारी का 4-4 5-5 साल से उदयपुर और अहमदाबाद तक इलाज करवा लिया फिर भी आराम नहीं आया, वो छोटे से मात्र 4 से 5 हजार के प्रोडक्ट में उसके शरीर में आराम आया है और उसने उसका रिजल्ट देखा है। तो आप हर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसके शरीर संबंधित कोई बीमारी है, जिसके घर परिवार में कोई बीमारी हो। अब इस धरती के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको बीमारी नहीं होती, जिसको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए जो तेल साबुन से चाय पत्ती मिर्ची हल्दी धनिया खाता हो। आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिससे पैसा कमाना अच्छा लगता हो। आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसके सपने हो। आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए जो आगे बढ़ना चाहता हो। आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसका परिवार है और वो अपने परिवार की सुरक्षा चाहता हो। कोई एक व्यक्ति इस धरती में ऐसा नहीं बचेगा जो इन 3 से 4 चीजों में से एक चीज की जरूरत उसे नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आप हर उस व्यक्ति का नाम लिखिए अपनी लिस्ट के अंदर जिसको आप जानते हैं और जो आपको जानता है। अब आप कल से अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर इनके नाम लिख के मत लिया कि सर इनके पास चलो अगर ये जुड़ गए फिर सबको जोड़ देंगे। दोस्तों सामने वाला व्यक्ति आपको भी जानना चाहिए। राइट, समझ में आ रही है आपको बात? अगर समझ में आ रही तो राइट डाउन यस कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे। आगे चलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? अपने कस्टमर को तैयार करना। आपका जो भी क्लाइंट है उसका और आपके बीच में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। देखिए दोस्त, यहाँ पे गलत बात क्या है वो ये है, मैं आपको बताऊंगा कि हम जाने अनजाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में जब सामने वाले को प्लान दिखाते हैं तो हम उसे पैसा मांग रहे होते हैं। और पैसा व्यक्ति वहीं देता है जहां विश्वास होता है, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा मांगने वाले स्कैम करते हैं। तो सबसे पहले आपके और उसके बीच में रिलेशन डेवलप हो और ट्रस्ट होगा तो ही वो आपके साथ बिजनेस कर पाएगा, अन्यथा वो व्यक्ति थोड़े दिन में आप उसे खो देंगे। तो सबसे पहली चीज प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपको ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना है, एक दूसरे को समझना है, उसके बारे में आपको जानना है। और मैं भी, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं आप उसकी हेल्प कीजिए। उसकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो आपको प्रॉब्लम बताता है कि पैसों से संबंधित है या फिर वो कुछ और चीज जिंदगी में चाहता है, तो उसका वो पहले माइनर पॉइंट जो होता है, पेन पॉइंट, वो ढूंढिए आप। उसके बाद में बताइए कि आपका प्रोजेक्ट उसकी किस प्रकार से मदद कर सकता है। दुनिया में 108 ऐसे कारण हैं जिस कारण से हमें नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। और कॉमनली 10 कारण ऐसे हैं जो हर व्यक्ति के पास होते हैं। आप गुम हो गए 10 में से, तो 10 लोगों के पास वो कारण आपको जरूर मिलेंगे। क्या क्या कारण है उसका हम अगले नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है ट्रस्ट बिल्ड करना आप दूसरे के बीच में, एक रिश्ता बिल्ड करना बिना रिश्तेदारी। एक चीज बताइए, अगर आपको आपके बच्चों की शादी करनी है तो कहाँ करते हैं आप? जहाँ रिश्ता अच्छा होता है। जिंदगी आप देते हैं, शादी करने का मतलब आप अपने बच्चों की जिंदगी लगाते हैं। अगर गलती से आपने गलत घर में किसी की शादी कर दी तो आगे जाके पछताएंगे और जिंदगी भर आपको गालियां देंगे आपके बच्चे कि गलत जगह मेरे माँ बाप ने मुझे दे दिया। तो उसी तरह से इस बिजनेस के अंदर लोग ट्रस्ट करके अपना कैरियर तभी लगा पाते हैं जब उनको लगता है कि बिल्कुल सही जगह है। और जिंदगी और कैरियर तभी लगता है जब वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो, एक दूसरे पे विश्वास हो, भरोसा हो। तो सबसे पहले भरोसा बनाइए, कस्टमर ऑटोमेटिक आपके पास दौड़ के आएगा। नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, इनविटेशन और आमंत्रण। आपका जब भी इवेंट मीटिंग सेमिनार हो, आपको इनवाइट करना है। और आपको एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं मैं कि हमारा इवनिंग को 6 बजे, हर रोज शाम को 6 बजे प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग रहती है। कुछ लोग उसका फायदा ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे। हो सकता है ये या तो इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई तो आप लोगों ने ध्यान से सुनी नहीं हो। मैंने आपको जो 14 डे का सेशन हुआ था उसमें बोला भी था कि हम कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। तो इवनिंग का 6 बजे का रहता है, तो जिसका भी बाहर का प्रोस्पेक्ट है या दूर का प्रोस्पेक्ट है, प्लान है, फॉलोअप है, तो आप 6 बजे ऑनलाइन सेशन में आराम से उनको बैठा सकते हैं। जब आप उनके पास जाइए, उनसे बात करें तो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देना
और लिंक आपको मिल जाएगी, आप उन लोगों को बैठाना। लेकिन लिंक मैं उनको ही भेजूंगा जो मुझे मैसेज करेंगे कि सर हमारे गेस्ट है और उन्हें प्लान करना है, ठीक है। तो ये चीज समझना कि 6 बजे हमारा कंटिन्यू सेशन चल रहा है, 3 से 4 दिन हो गए और 100% रिजल्ट रह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम इनविटेशन के बारे में। जब भी आपकी कोई मीटिंग हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, वेबिनार हो ऑनलाइन ऑफलाइन, या आपका कोई सेमिनार हो ऑफलाइन, ठीक है, कोई ट्रेनिंग हो, तो आपको इनवाइट करना है। ट्रेनिंग के अंदर हमें इनवाइट करना है उन लोगों को जो अपने बिजनेस पार्टनर हैं। मीटिंग और सेमिनार फंक्शन में इनवाइट करना है उन लोगों को जिनके साथ आप जानकारी शेयर करना चाहते हैं। हमेशा याद रखना, जब मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होता है, बड़े माहौल होता है, तो आप हर व्यक्ति को ले जाया करो। 100-200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको वैल्यू ऐड करवा के वहां पे लेके जाया करो। मैंने 70% रिजल्ट देखा है। 70% क्या बोलूंगा, 99%, 99% जो व्यक्ति बोलते हैं कि हमें नहीं करना, लेकिन उन्होंने एक बड़ी मीटिंग देखी, बड़ा माहौल देखा, उनकी करने की इच्छा हुई और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो सफल भी। तो इनविटेशन कीजिए और लोगों को बैठाने की कोशिश कीजिए। 18 तारीख को प्रतापगढ़ के अंदर इवेंट है और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो न्यू पर्सन है उनका टिकट मात्र 99 रुपए का है, और जो बिजनेस के अंदर ज्वाइन है और काम कर रहे हैं उनका 199 का है। आप लाइए अपनी टीम को और बैठाइए ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ से एक माहौल मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी। बहुत सारे लोगों की टिकट कंफर्म हो भी चुके हैं, लिमिट सीटें हैं, जिनका नहीं हुआ है वो कीजिए। इनवाइट करना होता है जानकारी पहुंचाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जानकारी फोन में दे देते हैं। इनविटेशन सिर्फ इतना सा करना है कि फला दिन फला जगह पे आपकी मीटिंग है और आपको आना है, ठीक है, या कोई जानकारी देने के लिए आ रहे हैं बाहर से, उनके पास में आपको आना है। लेकिन इनविटेशन करते समय लोग क्या करते हैं, पूरी चीज ही बता देते हैं। जैसे ये तो वाला सतोना हो गया साहब कि शादी है और नौता देने गए, वही पे रामायण करने बैठ गए कि साहब सामने वाले को बताया देखो हमारे तो 5 तरह की तो मिठाइयाँ बनेगी, इस कलर की तो साड़ी दुल्हन पहनेगी, इतना हम धन दे रहे हैं, दायदा दे रहे हैं। तो इतना टाइम देते हैं कि आप किसी को नौता देने जाते हैं या इनवाइट करने जाते हैं शादी फंक्शन के लिए? नहीं देते हैं। थोड़ी देर जाते हैं, उसे जो भी कंकु पत्री जो भी चीजें देनी होती है, नौता पीला चावल जो भी आप बोलते हैं वो देना होता है, वो देते हैं और उसके बाद में आप वहां से आ जाते हैं। तो सेम इसी बिजनेस के अंदर भी इनविटेशन में सेम वही चीज होती है। आपका मात्र एक मकसद होना चाहिए, 2 से 5 मिनट का शॉर्ट इनविटेशन कॉल होना चाहिए। एक मैंने वीडियो भी डाला है आप लोगों को, आप उसे भी शेयर कर सकते हैं, और उसके माध्यम से ग्रुप में भी डाल दिया मैंने आज उसको। शॉर्ट इनविटेशन है 59 सेकंड का, 1 मिनट में भी 1 सेकंड कम है। उससे आपका क्लाइंट समझने वाला इंटरेस्टेड व्यक्ति होंगे, वो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और मैंने उसका रिजल्ट देखा है, यकीन मानिए आप लोग भी देखना, अपने सोशल मीडिया पे भी लगाना, अपने मोबाइल नंबर लगा के स्टेटस पे लगाना, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। वो ऑटोमेशन वीडियो, उसके अंदर आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उसको भेज दीजिए, सामने वाला ऑटोमेटिक आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। प्लान की बात करते हैं। जिन लोगों को प्लान आता है वो प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्लान कीजिए, कम से कम एक प्लान पर डे आपका होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब तो इतना इजी कर दिया, पहले तो आपको डर लगता था कि सर कहाँ बाइक लेके जाएंगे, थोड़ा बहुत खर्चा। अब ऑनलाइन तो हमने इतना इजी कर दिया कि आप अपने घर पे बैठे बैठे प्रोस्पेक्ट को भी प्लान दिखा सकते हैं, एक साथ 10 जगह से भी आप लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पर डे आप कसम खा लीजिए एक प्लान तो जरूर करना है। और जितने भी व्यक्ति यहाँ पे कंप्लीट वाले बैठे, आई थिंक बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो फर्स्ट बार मीटिंग में बैठे, उनके लिए नहीं, और लेकिन जो जिनका कंप्लीट है, जो वर्क कर रहे हैं एचएमपी के साथ, उनसे मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए दोस्त। किसी भी हालत में कहीं पे भी हो आप, एक प्लान तो पर डे आपको करना ही है, चाहे किसी भी सिचुएशन हो, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करना है। आगे चलते हैं। फॉलोअप, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके थे। फॉलोअप करना क्यों जरूरी है? इसका कारण ये है कि जो भी उसका क्वेश्चन क्यूरी होता है वो प्लान पे नहीं बता पाता। प्लान जैसे आपने बताया उसके बाद में उसे टाइम मिलता है, टाइम पे वो सवाल जवाब करता है, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग के अंदर चलती है। आप उसके दिमाग के अंदर मतलब एक चीज उसको कुछ खजाने का नक्शा दे के आए हो, समझिए। अब वो उस खजाने के बारे में पूरी रात सोचता है कि मुझे इसको कैसे पाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। सवाल जवाब, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीजें होते हैं, विचार उसके मन के अंदर चलते हैं। और जब वो आपको फॉलोअप में मिलता है तो वो सारी चीजें आपको क्लियर करता है। और फॉलोअप का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि फॉलोअप करने के लिए आप लोगों को जहां तक हो वहां तक आप सामने वाले व्यक्ति से पर्सनली अगर मिलेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर पर्सनली नहीं मिल सकते आप, अगर पर्सनली नहीं मिल सकते किसी से आप, तो आपको करना क्या है, वीडियो कॉल के माध्यम से फॉलोअप करना है।
वीडियो कॉल के माध्यम से फॉलो अप करना है। फोन में या कॉलिंग के अंदर आपको फॉलो अप नहीं करना है, या तो वीडियो कॉल हो या फेस टू फेस हो, तब जाके सामने वाले को भी समझाने में मजा आता है और वो भी आपकी बातों को समझता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? 24 से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलो अप लेना जरूरी है। और आपको मैंने बता दिया फॉलो अप कब तक करना है। अगर 80% रिजल्ट चाहिए तो कितनी बार करना है, कितनी मीटिंग करनी है। तो मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ, कितने लोगों को याद है। देखिए आप में से मेमोरी कितने लोगों की तेज है। एक तो वो वाला सब